आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्या होता है, बी और टी सेल दोनों की डेफिशिएंसी होती है। देखिए इसकी सेवरल टाइप्स होती हैं, एक से ज़्यादा टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम टाइप को डिस्कस करेंगे टाइप 1। टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है, देखिए आपकी बॉडी पे एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, आपकी बॉडी पे एक एंटीजन ने अटैक किया, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एंटीजन को इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ करने के बाद इस एंटीजन को प्रोसेस किया अपनी बॉडी पे MSC क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबल क्लास 2 के जरिए इसको शो कर दिया है। और किस चीज़ को शो किया, टी सेल्स पे। आपकी बॉडी पे टी सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, टी सेल रिसेप्टर के जरिए इस MSC क्लास 2 को साथ कंबाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपको पता है टी सेल क्या सक्रीट करते हैं, एक इंटरलूकन 2 को रिलीज करते हैं, और दोबारा जो इंटरलूकन 2 होता है इसी टी सेल पे क्या होता है, एक्ट करता है। किसके जरिए, क्योंकि आपके टी सेल पे इंटरलूकन 2 के रिसेप्टर होते हैं, उसके जरिए इंटरलूकन आपके बॉडी पे टी सेल्स पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस टी सेल्स की प्रोलिफरेशन करवा देता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ टी सेल्स। और ये फिर नेक्स्ट क्या होता है, प्रोलिफरेशन करवा देता है। अब बेसिकली क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्या होता है, ये इंट्राल्यूकन जो 2 रिसेप्टर है, इसकी जो गामा चेन होती है इसका डिफेक्ट हो जाता है, इसकी गामा चेन का डिफेक्ट हो जाता है। और ये बेसिकली क्या होती है, आपकी X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट वेरिएंट तो आ गया है, जिसमें क्या हमने बताया इंटरलूकन 2 का रिसेप्टर है, उसकी गामा चेन का डिफेक्ट होता है, ये मोस्ट कॉमनली होता है, और वो X लिंक्ड रिसेसिव होती है। सेकंड में क्या है, इसका जो एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सबसे पहले इसका फंक्शन पता होना चाहिए, एंजाइम यूज कहाँ पे होता है। नॉर्मली ये क्या करता है, ये सेकेंड टाइप में क्या होता है, जो एडिनोसिन होता है उसकी डीअमाइनेशन होती है। और वो कौन सा डीअमाइनेशन है, एडिनोसिन की एंजाइम करवा रहा होता है, उसे बोलते हैं एडिनोसिन डीअमाइनेज। अब बेसिकली क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्या होता है, ये एडिनोसिन डीअमाइनेज है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और डेफिशिएंसी होने की वजह से एडिनोसिन है वो उसकी डीअमाइनेशन नहीं होती, और बॉडी में क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी अकामुलेशन हो जाती है। और इसकी अकामुलेशन होने की वजह से क्या करता है, ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम होता है इसको इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट कहाँ पे करता है, ये बेसिकली इनहिबिट करता है BO T सेल्स, यानी बी सेल्स और जो टी सेल्स हैं उनका जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, DNA की फॉर्मेशन नहीं होती है। BO T सेल्स में DNA की फॉर्मेशन नहीं होती, और BO T सेल्स के क्या हो जाती है, अपोप्टोसिस हो जाती है, और आपकी बॉडी में BO T सेल्स वो डिक्रीज हो जाएंगे और उसकी क्या होगी, अपोप्टोसिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, जो बी सेल्स हैं, देखें बी सेल्स और टी सेल्स दोनों की अपोप्टोसिस हो चुकी है, तो बॉडी में बी सेल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एब्सेंट हो जाती हैं। और आपकी जो लिम्फ नोड होता है उसमें जो जर्मिनल फॉलिकल्स होते हैं वो बी सेल्स की कमी की वजह से वो डेवलप नहीं होते। जर्मिनल सेंटर होते हैं, उसमें कोई भी जर्मिनल सेंटर्स में कोई भी फॉलिकल्स डेवलप नहीं होता, क्योंकि बी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है लिम्फ नोड में। और सेकंड लिम्फ में अगर टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो लिम्फ नोड का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे पैराकॉर्टेक्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाता है, यानी उसका पैराकॉर्टेक्स का जो रीजन है लिम्फ नोड का वो डेवलप नहीं हो जाता, क्योंकि टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है। और सेकेंड क्या होता है, इसमें जो थाइमस का शेडो है वो बेबी में एब्सेंट हो जाता है। और नेक्स्ट जो बेसिकली ये देखें, बी सेल की कमी है, इम्यूनोग्लोबुलिन एब्सेंट है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो आपको मैंने बता दिया लिम्फ नोड में जो जर्मिनल सेंटर्स में फॉलिकल्स है वो डेवलप नहीं होते। और सेकंड क्या होगा, जिसमें जो टी सेल की डेफिशिएंसी की वजह से थाइमस और जो लिम्फॉइड ऑर्गन है वो डेवलप नहीं होते सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें उसने कि थाइमस जो थाइमिक शेडो एक्सरे पे वो नज़र नहीं आएगा। और सेकंड क्या है, ये टी सेल्स की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि टी सेल की अपोप्टोसिस हो चुकी होती है। और सेकंड जो जर्मिनल सेंटर्स है लिम्फ नोड की, जब लिम्फ नोड की बियोप्सी करवाते हैं जो जर्मिनल सेंटर्स में फॉलिकल्स नहीं होते हैं, मौजूद नहीं होते हैं। और टी सेल्स को हम कैसे चेक करते हैं, टी सेल्स को चेक करने के लिए हम फ्लो साइटोमेट्री करवाते हैं। अब देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन सर्कल्स, बेसिकली देखें आपकी बॉडी में आपकी चेक करना होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टी सेल मौजूद है वो मदर की वजह से आपके बेबी में आया है कि बेबी के खुद टी सेल्स हैं। उसके लिए हम क्या करवाते हैं, टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन सर्कल्स करवाते हैं DNA का। अब ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखें क्योंकि इसमें जो टी सेल्स हैं बेबी के अंदर वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, और इसकी वजह से जो टी सेल रिसेप्टर एक्सीजन सर्कल्स है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड उसने चीज़ लिखी हुई है कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, रैग म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, जिसे बोलते हैं VDJ रिकम्बिनेशन डिफेक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको टॉपिक इम्यूनोलॉजी की जो एंटीबॉडीज है उसमें VDJ आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब इसकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए इसमें देखें बी और टी सेल दोनों मौजूद नहीं है, और आपको पता है अगर बी सेल मौजूद नहीं हो तो कौन सा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अगर डी सेल्स बॉडी में मौजूद नहीं है तो इसकी वजह से वायरल और फंगल इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें बाई चांस दोनों बी और टी सेल दोनों मौजूद नहीं होते तो तमाम किस्म के बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करती हैं। इसमें फेलियर टू थ्राइव होता है। क्रोनिक डायरिया क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है बी सेल मौजूद नहीं है तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो ए होती है वो उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से वो आपको बॉडी को जार्डियासिस वगैरह के इन्फेक्शन से बचा नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्रोनिक डायरिया होता है। ऑरल थ्रश होते हैं टी सेल्स की कमी की वजह से होते हैं, और रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन ये भी टी सेल की वजह से होते हैं। और बैक्टीरिया क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बी सेल नहीं होते। और फंगल भी टी सेल की वजह से होते हैं, और प्रोटोजोल इन्फेक्शन होते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी।